तेरी गलियों में साथिया दिन भर और भाव से तेरी गलियों तो ये नहीं तेरी स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम गुरुवर सतगुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सतीश पाल प्रधान जी, श्री राजवीर सिंह फौजदार जी आज व्यासपीठ का गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं दुभजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिष्टसिद्धिप्रदं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपनेत्रे तेन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सब लोग कल हम सभी ने कथा के माध्यम से परमात्मा निराकार से साकार क्यों होते हैं, तो नारायण सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, जगदम्बा माँ लक्ष्मी के पास, वह परमात्मा आखिर एक बालक क्यों बना। भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती को कहा, देवी वैसे तो निर्गुण में सुगुण में कोई अंतर नहीं है, जो सामान्य जन है जिन्हें परमात्मा से एक निजता प्राप्त हुई है, परमात्मा को किसी किसी संबंध से आधार पर व्यवहार करते हैं, मित्र मानकर, भाई मानकर, पिता मानकर, या तो किसी भक्त के मन में भाव आता है मुझे परमात्मा जैसा ही पुत्र चाहिए, जैसे मन से सीता ने कहा था, सहु तुम्हार समान सत प्रभूषण कवन दुराव, आप जैसा ही बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हें जैसा तो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। इतनी भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ जाए, इतना प्रेम बढ़ जाए परमात्मा से कि परमात्मा के अलावा और कहीं कोई दृष्टि जाए नहीं, या तो सब में परमात्मा दिखाई देने लगे, जो है ही या सब जगह परमात्मा दिखाई दे। भगवान ने ऐसे अपने विधि भक्तों के भाव को रखने के लिए या तो रावण जैसे लोग, जय मिले जैसे लोग सत्ता में पद पा करके और कहीं न कहीं पद के कारण कहीं मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान उनको भी सदबुद्धि से विचार देने के लिए भगवान निराकार के साथ आप जैसा तो भगवान विवश होकर के प्रेम के बंधन में बन करके आज अवध में माँ कौशल्या के उदर में समस्त ब्रह्मांड का तेज मानो समाया है। माँ के कई लाखों कौशल्या तीनों माताओं को लगता है कि अब पहला महीना होता है नववर्ष का। हमारा नववर्ष दिसंबर वाला नहीं होता, हमारा जो नव संवत्सर है वो चैत्र शुक्ला उत्पला से होता है। चैत्र मास का जो पहला नवरात्रा होता है ना, तो हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। ये जो चल रहा है इसमें संवत्सर 2081 चल रहा है और बाकी लोगों का तो 2024 चल रहा है। ये वास्तव में महाराज विक्रमादित्य ने जो संवत्सर प्रारंभ किया वो है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण को 5000 वर्ष से ज्यादा हो गया धराधाम पर आए हुए। जब सृष्टि का सृजन हुआ तो चैत्र की प्रतिपदा प्रथमार्थ से ही प्रारंभ हुआ। उसी दिन से भगवान श्री ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया और हम एक दिन दो दिन नहीं पूरे 9 दिन तक अपना नववर्ष मनाते हैं। उस समय तो सर्दी इतनी होती है, लोग बाहर नहीं निकलते और बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं आप सब जानते हैं, 1-2 घंटे पटाखे तोड़े, थोड़ा सा नाच गाना किया और चले आए। हमारा जो वैदिक संवत्सर है, वैदिक नूतन वर्ष का जो वर्ष है वो 9 दिन मनाया जाता है। 9 ही दिन क्यों, 7 दिन क्यों नहीं, 8 दिन क्यों नहीं, 10 दिन क्यों नहीं, 9 ही दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 पूर्णांक है, 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद जो लिखा जाता है ना तो पुनरावृत्ति होती है। आपको 10 लिखना है, 1 बनाकर उसके पीछे शून्य लगाना होगा, 10 हो गए। 11 लिखना है, 2 बार 1 लिख तो 11 हो गए। इसलिए हम 9 दिन तक माँ जगदम्बा भगवती की आराधना करते हैं, शैलपुत्री से लेकर के माँ दुर्गा तक, चंडी तक। और माँ भगवती जगदम्बा की जब उपासना कर लेते हैं तो आप सब जानते हो यहाँ 8 दिन पूजा करेंगे तो
9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य हो जाता है। तो रामचंद्र भगवान की 9वीं तिथि को भगवान को हुए ना अवतार लिया। नर से नारायण बने, पालक से बालक, और वो हमारी जो सर्व ऋतु वाले आते हैं, दीपावली से पहले नवरात्र आते हैं, उसमें हम लोग भगवती की पूजा करते हैं। किसी भी जो हमारे आचार होते हैं ना, उनको आप कहो कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो आचार्य हमारे कहेंगे कोई अच्छा दिन दे करके 11:30 से 12:30 के बीच में काम कर लेना। अब जो तो मुहूर्त होता है 11:30 से 12:30 बजे तक, अभी तो मुहूर्त है, उसमें आप जो करेंगे वो सुबह ही होगा। भगवान अभिजित मुहूर्त 12:30 बजे तक होता है, तो भगवान का मध्याह्न में प्राकटीकरण हुआ है। 9वीं तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष धर पुनीता मध्य दिवस शीतल घामा पावन का लोक। भगवान मध्य में क्यों आए? कई संतों के भाव हैं। हमारा बचपन तो खेल कूद में निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, और वृद्ध अवस्था इतने रोग लग जाते हैं, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई पड़ेगा, चला जाएगा नहीं। तुम क्या साधना करेंगे, क्या उपासना करेंगे? मतलब मध्य, और मध्य कौन सा होता है? मध्य होता है 25 साल से लेकर के 40 साल तक। ये जो 25 से लेकर के या तो 20 से लेकर के 40 की 20 वर्ष है, ये आपके जीवन का मध्याह्न है। इस मध्याह्न में आप चाहे व्यापार कर लें, पैसा कमा लें, व्यवहार कमा लें, या फिर साधना करें। पर ऐसा भी नहीं कि आप व्यापार करेंगे तो साधना नहीं होगी, व्यवहार करेंगे तो साधना नहीं होगी। आप अपना व्यापार करते हुए, समाज का व्यवहार करते हुए भी समय निकाल करके साधना करें। जैसा माँ तुम कहे मैं वैसा नहीं। तब माँ ने कहा प्रभु जरा छोटे हो, भगवान छोटे हो, 2 हाथ हटा लो। भगवान ने 2 हाथ दिया, इतना नहीं। माँ ने बार-बार कहा छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे होते गए और इतने छोटे हो गए। भगवान जब छोटे हो गए तो माँ ने कहा वो आके खड़े हो, मेरी गोद में आके लेट जाओ। बालक कोई खड़ा होता है? जन्म लेने वाला बालक जब चल फिर नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, सालों लग जाती है। आप खड़े खड़े बातें कर रहे हो। भगवान माँ की गोद में आ गए, और जैसे ही भगवान माँ की गोद में आए, देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी। कौशल्या तब माँ ने कहा प्रभु आप प्रकट हो गए। बोले हाँ। प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आप रोना शुरू कर दो। भगवान ने कहा मैं तो रो। बोले प्रभु अभी तक हम सब रो रहे थे कि हरियाल लाओ, हरियाल लाओ, मेरे दुख दूर कर दो। अब आप आ गए हैं, अपने भक्तों को सुख तो दे दो, भक्तों को सुख देने का काम करो। आप उनका रोना अपने ऊपर ले लो। और जैसे ही माँ ने कहा प्रभु गोद में बैठे, देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। माताओं ने और के लोगों ने, प्रकट देवताओं ने प्रार्थना प्राप्त कर दी। वे प्रगट कृपाला दीन दयाला हितकारी हर सिज अद्भुत रूप निहारी